मेरे प्यारों, अब तक हमने होम वेदी के विषय में सीखे हैं, हौद के विषय में सीखा है हमने, पवित्र मेज के विषय में हमने सीखा है, और हम धूप वेदी के विषय में सीखे हैं, मिनोरा के विषय में हमने सीखे हैं, वाचा के संदूक के विषय में हमने सीखा है। हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते पर्दे के विषय में हमने सीखा था। मेरे प्यारों, आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हमने मिलाप वाले तंबू के बीच वाले पर्दे के विषय में हमने सीखा था। हमारा विषय था पिछले हफ्ते पर्दा, जो मिलाप वाले तंबू के बीच वाला पर्दा, उसके विषय में हमने सीखा था, जो पवित्र और अति पवित्र स्थान को जो दो भाग करता, उस पर्दे के विषय में हमने सीखा था। और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा के विषय में भी हमने सीखे थे। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि यह पर्दा किसको दर्शाता है। यह पर्दा यीशु मसीह को दर्शाता है, जो हमने पिछले हफ्ते रेफरेंस से लेकर हमने बात किया था कि यह पर्दा कोई और नहीं, यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और यह पर्दा के ऊपर हमने देखा था कि यह 4 कलर में थे, नीले, बैंगनी, लाल कलर और सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के द्वारा ये बनाए गए थे। और बीच वाले पर्दे के ऊपर हमने करूब देखा था, और हमने देखा था कि यह करूब रोकते हैं, किसी को एंट्रेंस करने नहीं देता है। यह पर्दा रोकता है, कोई पापी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। और हमने देखा कि यीशु मसीह वह बलिदान हुए, और बलिदान हुए तो वह पर्दा हमेशा के लिए फट गया, ऊपर से लेके नीचे तक, और हम उस परमेश्वर के सिंहासन तक अब हम पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब हमारा मिलन परमेश्वर के साथ में हो गया। अब हम याव बांधकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया, आमेन। तो पिछले हफ्ते हमने ये सारे पर्दे के विषय में हमने सीखा था। आज हम इसी शिक्षण को जारी रखते हैं और अगला शिक्षण को हम आगे बढ़ते हैं। अगला शिक्षण जो है वह है टैबरनेकल कवरिंग। टैबरनेकल कवरिंग, मिलाप वाले तंबू का आवरण यानी मिलाप वाले तंबू को जो ढकता है, जो ढका गया है, जिसे ढका गया है, जिस पर्दे से ढका गया है तंबू को, उस पर्दे के विषय में हम सीखने वाले हैं। उसको आवरण बोलते हैं, उसको कवरिंग बोलते हैं, जिसे कवर किया गया है, मिलाप वाले तंबू को ढक दिया गया है। तो आज हम उस कवर के विषय में हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, बाइबल को खोलते हैं, और पवित्र शास्त्र से हम सीखेंगे इसके विषय में। पवित्र शास्त्र की किताब निर्गमन की किताब और 26 अध्याय को हम खोलेंगे। निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 26 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। निर्गमन 26 अध्याय 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा गया है वहां पर कि फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। लिखा है निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए, वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। और सोने के 50 आंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। आमीन। मेरे प्यारों, आज हम 26 अध्याय के 1 से लेके 14 वचन तक आज हम देखने वाले हैं। यह कवरिंग के विषय में बात करता है, 1 से लेके 14 वचन। फिलहाल हम 1 वचन से लेके अभी 6 वचन तक हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। 26 अध्याय के 1 से लेके 6 वचन तक हम
देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। अभी हमने जो पढ़ा 1 से लेकर 6 वचन, यहां पर लिखा है कि तंबू को ढकने के लिए कवर बनाना है, कवरिंग बनाना है, पर्दे बनाना है, पर्दे, और उससे ढक देना है मिला वाला तंबू को। मेरे प्यारों, आप जानते हैं मिला वाला तंबू क्या है। बाहरी आंगन होते हैं और बीच में मिला वाला तंबू होता है। पिक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हालेलुया। मिला वाला तंबू क्या है, और वो तंबू को ढका गया है पर्दे से। तो इस तंबू के विषय में मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा है 26 अध्याय के 1 वचन में कि निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। अब यहां पर बाइबल कहता है कि 10 पर्दे बनवाना। कितने पर्दे? 10 पर्दा। और यह पर्दा बटी हुई सनी वाले, इंग्लिश में कहता है कि फाइन लिनन, ट्विस्टेड लिनन, ट्विस्टेड जो बटी हुई, जो एम्ब्रॉयडरी बटी हुई सनी वाले, अर्थात सफेद श्वेत वस्त्र, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले। तो हमने देखा यहां पर सनी वाले कपड़े, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का। तो यह पर्दा किस रंग का बनाना है? नीले, बैंगनी, लाल रंग और बटी हुई सनी वाले कपड़े का पर्दा बनाना है। और इस पर्दे के ऊपर कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनाना। लिखा है इस पर्दे के ऊपर कढ़ाई का काम किया हुआ, यानी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कढ़ाई का काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। इस पर्दे के ऊपर करूब बनाना है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो आपके सामने है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कढ़ाई का काम किया हुआ करूब बनाया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अब यहां पर बाइबल कहता है कि एक पर्दा नहीं परंतु 10 पर्दा बनाना है। और यह 10 पर्दा, हर पर्दा 4 रंग के हो, सनी वाले कपड़े और नीले कलर का, बैंगनी और लाल रंग, इस तरह का एक पर्दा बनाना है 4 कलर का, और इसके ऊपर करूब बनाना है। हालेलुया। तो ऐसा एक पर्दा नहीं, ऐसे 10 पर्दा बनाने के लिए कहा गया है। तो हम 10 पर्दा बनाते हैं। और लिखा है कि एक एक पर्दे की लंबाई, यह पर्दे कितना लंबाई होना चाहिए? यह पर्दे की लंबाई 28 हाथ हो और चौड़ाई 4 हाथ, यानी यह वर्गाकार शेप में है, वर्गाकार शेप, रेक्टेंगल शेप में बनाया गया है। यह पर्दा की जो लंबाई है, आप रेक्टेंगल जब देखते हैं वर्गाकार, तो यहां पर लेंथ होता है और यहां पर विड्थ होता है, ब्रेथ होता है। हालेलुया। लंबाई और चौड़ाई। तो यहां पर लिखा गया है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए? पर्दे की लंबाई 28 हाथ हो और चौड़ाई 4 हाथ हो। तो यह 10 पर्दे बनाना है, और 10 पर्दे, हर पर्दे की माप भी दिया गया है। माप होना चाहिए 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ। सब पर्दे एक ही नाप के हो। तो हर एक पर्दा 28 हाथ हो और 4 चौड़ा हाथ हो। एक पर्दा 28 हाथ और चौड़ाई, और दूसरा पर्दा भी 28 हाथ चौड़ाई, तीसरा पर्दा भी 28 हाथ 4, ऐसे 10 पर्दे बनाने के लिए कहा गया है। फिर लिखा गया है 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तीसरा वचन मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। 10 पर्दे बनाने के लिए कहा है, परंतु 5 पर्दे जोड़ देना है, एक दूसरे के साथ में जोड़ देना है। फोटोज आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि 5 पर्दे कैसे एक साथ में जुड़ गया है। 5 पर्दे एक के साथ में जुड़ जाए, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो 10 पर्दे बनाने के लिए कहा गया है, परंतु 10 पर्दे में से 5 पर्दा एक साथ जोड़ दो, और दूसरा जो 5 पर्दा है वो भी एक साथ में क्या करो? जोड़ दो। मैं समझता हूं कि इतना अब तक आपको समझ रहा है, इतना समझा होगा कि किस प्रकार से पर्दा बनाना है। यह पर्दा कौन से कलर बनाना है? नीले, बैंगनी, लाल और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का। और इस पर्दे के ऊपर करूब बनाना है। 10 पर्दे में से 5 पर्दे एक साथ जोड़ देना और बाकी का 5 पर्दे एक साथ में
जोड़ देना है। तो अब 2 हो गए हैं, एक 5 का हो गया जोड़ी और एक 5 का, तो ऐसे 2 हो गया, 5 पर्दे रहेंगे। फिर चौथा वचन, जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए, जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए। अब ये दोनों पर्दे, अब 2 पर्दे हो गए, 5-5 के 2 पर्दे हो गए, ये दोनों पर्दे जोड़े जाए। अब ये दोनों पर्दे को क्या करना है? जोड़ना है। वहां के दोनों छोरों पर, छोर मतलब एज, इंग्लिश में किनारा, किनारा हिंदी में एज, इंग्लिश में कहते हैं छोर। जो किनारा होता है, पर्दे का जो किनारा होता है, जो छोर होता है, जो निचला जो छोर भाग होता है, या फिर कपड़े का जो निचला भाग होता है, जो छोर होता है, कॉर्नर वाला, किनारा वाला, एज पॉइंट होता है, तो वहां पर लिखा है जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए, वहां के दोनों छोरों पर। अब जोड़ना है दोनों, 5-5 के दोनों पर्दे को जोड़ना है। और इनके जो छोर है, आप फोटोज में देख सकते हैं, फोटो में पर्दे के छोर पर क्या है देखिएगा, दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना है। अब इस पर्दे के जो छोर है, जो किनारा है, फोटो में देख सकते हैं, फोटो के अंदर जो किनारा है वहां पर नीले नीले फंदे लगवाए गए हैं। और दोनों छोरों में 50-50 फंदे लगाना है। अब नीले फंदे कितने होने चाहिए? 50। ये नीले फंदे आप फोटोज में देखिएगा, ये जो फंदे हैं नीले कलर के, ये 50 फंदे लगवाए गए इस पर्दे के कॉर्नर में और इस पर्दे के भी कॉर्नर। तो सामने के पर्दे के कॉर्नर में 50 फंदे लगे और इस तरफ के भी कॉर्नर में क्या है? 50 फंदे लगे गए हैं। और दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। तो ऐसे पर्दे और ऐसे पर्दे होना है, और इसके नीले फंदे आमने सामने होना है। नीला फंदा इस तरफ होना चाहिए और इसके फंदे इस तरफ होना चाहिए। फोटोज में आप देख लीजिएगा। और सोने के 50 अंकड़े बनाना, लिखा है बनवाना, यानी अंकड़े, कड़ी सोने के। फोटोज में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको सोने का वो उसे कहते हैं अंकड़ा, जो एक तार के समान, यानी आप इससे जोड़ सकते हैं। और लिखा है सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से जुड़वाना। अब ये जो नीला फंदा है, फोटोज में जो दिख रहा है नीला फंदा, इसके अंदर ये सोने का अंकड़े डालना है। सोने के अंकड़े डालकर इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब इस सारे 50 में सोने के अंकड़े डालना है, हर नीला फंदे में डालना है और दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। अब दोनों पर्दे क्या हो गए? जुड़ गए हैं। अब दोनों जुड़ गए हैं। 5-5 के, यह 5 का एक है और यह 5 का है, नीले फंदे लगाए गए हैं और इन दोनों को सोने के अंकड़े के द्वारा अब दोनों पर्दे को क्या हो गया? जोड़ दिया गया है। हालेलुया। दोनों पर्दे क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। तो इस तरह 50 पर्दे, इस तरह 50 अंकड़े बनाना है और यहाँ पर सोने के 50 अंकड़े बनाकर 50 फंदे में लगाना है। और क्या करना है? और अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। अब ये दोनों पर्दे अब मिल गए, तो ये 28 हाथ क्या हो गई? अब ये जुड़ गई है पूरा। और इस पर्दे को क्या करना है? निवास स्थान यानी मिलाप वाले तंबू के ऊपर डाल देना है। आप फोटोज में देखिएगा, आपको उसको उससे क्या करना है? तंबू को ढक देना है। तंबू अब क्या हो गया? इस पर्दे के द्वारा क्या हो गई? ढक गई है। तो पहला पर्दा हमने देखा, पहला पर्दा जो है वह नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े और सफेद सनी वाले कपड़े के द्वारा जो करूब उसके ऊपर बने हुए हैं, इस करूब, इस पर्दे के द्वारा ये निवास स्थान को ढक दिया गया है। हालेलुया। निवास स्थान को। और 5-5 के 2 पर्दे बनाकर जोड़ दिया गया। 50 फंदे लगाए गए, 50 आंकड़े लगाए। सोने जो है वो 50, सोने जो है वह सोने के आंकड़े हैं 50। हालेलुया। तो हमने यह पहला पर्दा के विषय में सीखा। आइए हम दूसरे पर्दे के विषय में जाते हैं। मेरे प्यारो, इसके पीछे रहस्य है। मैं आप लोगों को इसका रहस्य खोलने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद में। इस सब का क्या मतलब है, पहले हम समझ के लेते हैं कि इसके किस तरह से बनाया गया है। हालेलुया। फिर 7वां वचन को हम देखते हैं। लिखा गया है, फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए, फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए। अब ये दूसरा पर्दा आप बता रहा है, निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दा बनवाना। अब यह नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े का नहीं बनाना है, परंतु अब जो बनाना है
वो कैसा बनाना है? 11 पर्दा बनाना है। पर्दा बनाना है वो है बकरी के बाल का। आप सभी लोगों के सामने फोटोज आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को फोटोज भेजे हैं, जो मेरे बाइबल स्टूडेंट्स हैं, जो व्हाट्सएप पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फोटोज भेजे। आपने बकरी देखा भी होगा। हालेलुया। अलग अलग कलर के बकरीज भी आते हैं, काला भी है, व्हाइट में भी है। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना है। अब ये कोई कपड़े का नहीं बनाना है, परंतु बाल के, वो भी 10 पर्दे नहीं, 11 पर्दे। इससे पहले हमने देखा 10 पर्दा, परंतु अब हमें 11 पर्दा, एक ज्यादा बनाना है, और वो भी बकरी के बाल का। मेरे प्यारो, अभी हमने जो देखा कपड़ा, यह कपड़ा रंग बिरंगा कपड़ा था, दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा था, रंग बिरंगा। परंतु अब हमें एक ही कलर का बनाना है, एक ही, यानी बकरी के बाल का। तो कपड़े से थोड़ा से कम डल दिखता है, यानी थोड़ा से वो रंग बिरंगा नहीं है, यानी डल है, दिखने में थोड़ा से खराब है। बकरी का जो बाल से बना गया है थोड़ा क्या है, खराब है। इस कपड़े से, इस रंग बिरंगे कपड़े से ये थोड़ा क्या है, अब इसकी खराबियां दिख रही है। हालेलुया। तो इस 11 बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना है, और एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ। अब 28 हाथ नहीं बनाना है, लंबाई कितना बनाना है, 30 हाथ। इससे पहले हमने देखा 28 हाथ, जब हमने पर्दे को ढाक दिया था, तंबू को ढाक दिया था, तो वो 28 हाथ था, वो 28 हाथ था, और चौड़ाई 4 हाथ की थी। परंतु अब जो दूसरा पर्दा बनाया जा रहा है, ये 30 हाथ, यानी इस पर्दे से ये बड़ा होगा लंबाई में, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई वही 4 हाथ की हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, एक हाथ का मतलब है 1.5 फीट, 1.5 फीट। अब लिखा गया है 11 पर्दा एक ही नाप के हो, 11 पर्दा एक ही नाप के हो, 30 हाथ लंबाई और 4 हाथ चौड़ाई, और 5 पर्दे अलग। अब यहां पर ये 11 पर्दे है, 11 पर्दे जो बकरी के बाल का बना हुआ है। एक पर्दा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब बकरी के बाल का बना है, ऐसे 11 पर्दे बनाए हैं। अब लिखा गया है 5 पर्दे को अलग, और फिर 6 पर्दे को अलग जुड़वाना। अब 5 पर्दे को एक साथ में क्या कर दो, जोड़ दो, और बाकी का जो 6 पर्दा है, उस 6 पर्दे को एक साथ में जोड़ दो। इससे पहले हमने देखा कि 5 पर्दे को जोड़ना था एक साथ, और दूसरा का 5 पर्दा जोड़ना था। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि एक 5 पर्दा जुड़ा रहना चाहिए, और दूसरा जो है 6 पर्दे एक साथ में जुड़ा है। तो यहां पर भी हम 2 देखते हैं, 2 भाग में देख रहे हैं। 2 पर्दा जो एक 6 पर्दे का बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है 5 पर्दे का जुड़ा है। ऐसा 2 पर्दे हम देख रहे हैं यहां पर। हुबहूब वैसे ही जैसा हमने पहला वाला देखा वैसे ही बना रहे हैं, परंतु यहाँ पर डिफरेंट है, माप में डिफरेंट है, और यहाँ पर बकरी के बाल के बने गए हैं, और जोड़ने का कितने लोगों के साथ में जोड़ना है, कितना पर्दा जोड़ना है, वो भी डिफरेंट है। और फिर लिखा है 5 पर्दे अलग, और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ कर दोहरा कर देना। हालेलुया। अब ये लंबाई में बड़ी है, तो इसको क्या करना है, मोड़कर दोहरा देना। ठीक है। और तू 50 अंकड़े, अब कड़ी, फिर से कड़ी, 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में। अब 2 पर्दा है, एक 6 पर्दे को मिलाकर, और एक 5 पर्दे, और इसके जो छोर है, इस पर्दे के जो किनारा है और इस पर्दे के जो किनारा है, अब क्या करना है, फोटोज में आप देख सकते हैं, इस पर्दे के किनारे और इस पर्दे के किनारे को अब क्या करना है, 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा। क्या लिखा गया है, और तू 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 5 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। फिर से हमें क्या करना है, 50 क्या करना है, अंकड़े ले बनाना है, और छोर में क्या करना है, फिर से वही हमें क्या करना है, नीला फीता का, और पीतल के 50 अंकड़े बनाना, और पीतल के क्या करना है, 50 अंकड़े बनाना, और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू का ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए।
फिर हम सेम वैसे ही करना है जैसे पहले पर्दे के साथ में किया। छोर में हमने क्या करना है, फीता लगाना है, नीला फंदा लगाना है। और यहां पर अब क्या है, सोने के अंकड़े नहीं बनाना है। यहां पर लिखा है 11 वचन लिखा है, पित्तल के 50 अंकड़े। अब जो अंकड़े हैं पित्तल के, पहला हमने देखा सोने के अंकड़े के द्वारा जोड़ दिया गया। फंदे बनाए थे, वो फंदे के अंदर सोने का वो अंकड़े डाल के हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर पित्तल के अंकड़े डालना है फंदे के अंदर और उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इस तरह सब पर्दे क्या हो गए, अब जुड़ गए हैं। लेकिन ये दो अलग है, एक 6 है और एक 5 है। इससे पहले वाला पर्दा 5-5 का था और यहाँ पर अब 6 और 5 का है, लेकिन दो अलग है। हालेलुया। और इसको 50 फंदे लगाए गए हैं। हालेलुया, 50 फंदे लगाए गए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 50 अंकड़े हैं दूसरे पर्दे में, लेकिन ये पित्तल के 50 अंकड़े हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमने दूसरे पर्दे को देखा। पहला पर्दा बहुत ही रंग बिरंगा था, लेकिन दूसरा पर्दा रंग बिरंगा नहीं है, यानी उसका जो कलर है, जो उसका रंग है, थोड़ा सा ढल गया है और वो दिखने में इतना खूबसूरत नहीं है जितना पहले वाला कपड़ा जो दिखने में रंग बिरंगा था। हालेलुया, यानी इसका कलर क्या हो गया, कम हो गया। वहां पर उसकी सुंदरता क्या हो गई है, कम हो गई है आगे। हालेलुया, पहले पर्दे से दूसरे पर्दे की सुंदरता क्या है, कम है। और देखिएगा यहां पर क्या लिखा गया है, 12वां वचन, और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। हालेलुया, अब बड़ा है, लंबाई में तो 30 हाथ है, तो वो लटका रहना चाहिए। वो क्या होना है, पर्दा लटका रहना चाहिए। आप फोटोज में देख सकते हैं कि यह पर्दा क्या है, लटका हुआ है। पहले पर्दे से यह ज्यादा लटका हुआ है। यस। और 13 वचन, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से, तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढाकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। यह पर्दा क्या लंबाई में बड़ा, इसीलिए क्या है, लटका हुआ है। हालेलुया। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को दोनों पर्दे के विषय में समझ में आया। पहला पर्दा रंग बिरंगा था, लेकिन दूसरा पर्दा है बकरी के बाल का बना हुआ पर्दा है, और उससे तंबू को अब क्या कर देना है, ढक देना है। हालेलुया। आइए 14वां वचन को हम जाते हैं। 14वां वचन फिर लिखा है, फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाल, फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई लाल रंग से क्या करना है, रंगी हुई मेढ़ों की खाल। किसकी खाल, मेढ़। इंग्लिश में कहते हैं रैम्स कहते हैं। हालेलुया, रैम्स स्किन, मेढ़ों की खाल। मेढ़ आपके सामने फोटो है, आप देख सकते हैं कि मेढ़ कैसा दिखता है, जो सिंग बड़ा हुआ है, मेढ़। हालेलुया, मेढ़ उसके कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तीसरा जो पर्दा है, लिखा है मेढ़ों की खाल का एक ओढ़ना। मेढ़ों की खाल का क्या है, ओढ़ना। अब जो तीसरा जो बनाना है वो मेढ़ की खाल, बकरी के बाल का नहीं, रंग बिरंगा कपड़ा नहीं, परंतु अभी यहाँ पर खाल इस्तेमाल करना है, वह भी मेढ़ों की खाल। तो हम देख रहे हैं मिलाप वाले तंबू के अंदर जो तंबू के ऊपर जो ढका गया है, यह बकरी के बाल से ढका गया है और मेढ़े की खाल से ढका गया है। शायद आप में से कुछ लोगों को अब तक पता नहीं था, परंतु यही सच्चाई है। परमेश्वर यह बताना चाहते हैं कि यह मेढ़ों की खाल से ढका गया। मेरे प्यारो, रंग बिरंगा कपड़ा ज्यादा सुंदर में सुंदरता है, लेकिन बकरी का बाल थोड़ा से कम सुंदर है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं मेढ़ों की खाल, उसकी सुंदरता और कम है। बकरी के बाल से भी इसका खाल की सुंदरता और कम है। तो हम देख रहे हैं सुंदरता यहाँ पर घट रही है। पहला वाला सुंदरता था, फिर सुंदरता कम हुआ, फिर और सुंदरता। जब आप मेढ़ों की खाल देखेंगे, फोटोज आपके सामने है, तो इसकी सुंदर दिखने में इतना खास नहीं दिखता है। मेढ़ की खाल इतनी दिखने में सुंदर नहीं है, उसकी कोई सुंदरता नहीं है। और इस खाल का क्या करना है, पर्दा बनाना है, ओढ़ना। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पर हमें कहीं पे भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है, माप नहीं दिया गया है। पहले पर्दा हमें 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ कहा गया था। दूसरा पर्दा हमें 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ कहा गया था। परंतु इस ओढ़ना के लिए हमें कहीं पर भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है।
कोई माप नहीं है। क्यों नहीं दिया, उसके भी पीछे एक रहस्य है मेरे प्यारो। उसका पीछे एक रहस्य है, क्योंकि कुछ भी जो कुछ भी इस मिलावले तंबू में है, बाइबल में है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आत्मिकता छुपी हुई है, आत्मिक बातें छुपी हुई है। हालेलुया। अब 14वां वचन हमने देखा, तीसरा जो ओढ़ना है मेढ़ों की खाल का बनाना है, और वहां लिखा है और उसके ऊपर सुइसो लिखा है, उसके ऊपर सुइसो लिखा है, सुइसो की खाल। कभी आपने सुइसो की प्राणी को देखा है, जानवर को देखा है जिसको बोलते हैं सुइसो? मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई लोगों ने सुइसो को नहीं देखा है, क्योंकि आज यह प्राणी नहीं मिलता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, इनका जाति खत्म हो चुका है। इसे हिंदी में कहते हैं बिज्जू, बिज्जू भी कहते हैं, बिज्जू। आपके सामने फोटोज है, मैं आपको भेजा है, आपने देख भी सकते हैं फोटोज के अंदर, और आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं बिज्जू। यह बिज्जू है जो कहते हैं सुइसो। और अब कहा गया कि इस सुइसो की खाल, इस बिज्जू की खाल का इस्तेमाल कर कर एक ओढ़ना बनवाना है। अब क्या करना है, इसका एक ओढ़ना बनवाना है, परंतु ये कैसे बनाना है? बिज्जू की खाल का बनाना है। हालेलुया। इसके भी मेजरमेंट नहीं दिए गए हैं। तो हमने देखे 4 पर्दा बनाना है मेरे प्यारो, 4 पर्दा बनाना है। और यह 4 पर्दा कैसे है? यह रंग बिरंगा, पहला वाला पर्दा नीले, बैंगनी, लाल रंग और कढ़ाई का काम किए हुए करूबों के साथ बनाना है। दूसरा पर्दा हमने देखा 11 बकरी के बाल का बना हुआ, और तीसरा पर्दा हमने देखा यहाँ पर मेढ़ों की खाल का बना हुआ, और चौथा जो पर्दा है वह है सुइसो की खाल के द्वारा, अर्थात बिज्जू की खाल के द्वारा वह बनाया गया है। स्क्रीन पर आपके फोटो है, आप देख सकते हैं तंबू के द्वार पर ये 4 पर्दे ढके गए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइए हम एक एक पर्दे के विषय में हम एक रहस्य देखते हैं कि क्या है। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को पर्दे के विषय में सिखाया था कि यह पर्दा क्या है। पर्दा वास्तविक में यीशु मसीह को दर्शाता है, जो हम लोग ने इब्रानी की किताब में भी हमने पढ़ा था कि यह पर्दा जो है यह यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में आप बाइबल को खोलते हैं, इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 19 और 20 वचन को हम पढ़ते हैं। 10वां अध्याय 19 और 20 वचन को लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। यीशु के लहू के द्वारा हमें प्रवेश करने का हियाव हो गया पवित्र स्थान में। बिना यीशु के लहू के द्वारा महायाजक प्रवेश भी नहीं कर सकता था। वो पर्दा बीच में था, उस पर्दे के ऊपर उसको लहू छिड़कना होता था, यानी बिना लहू बहाए, बिना लहू छिड़के वह अति पवित्र स्थान में भी नहीं प्रवेश कर सकता था। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हम जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, पर्दा यानी वो कहता है कि मेरा शरीर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पर्दा जो है यीशु मसीह कहते हैं वो मेरा शरीर है, यानी ये जो पर्दा जो है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। मेरे प्यारो, यह जो पर्दा है वह यीशु मसीह को दर्शा रहा है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते हमने देखा था रंग बिरंगी कलर जो पर्दे के ऊपर, यह नीला कलर किसको दर्शाता है? नीला कलर यह स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्ग हेवन को दर्शाता है कि यीशु मसीह स्वर्ग का कौन है? परमेश्वर है। और बैंगनी कलर किसको दर्शाता है? पर्पल कलर जो है बैंगनी कलर है, वह है रॉयल्टी को दर्शाता है, राजकीय को दर्शाता है। राजा है, वह राजा है। हमारा यीशु मसीह कौन है? राजा है। रॉयल्टी को दर्शाता है, वो पृथ्वी का राजा है, वह स्वर्ग का राजा है। और तीसरा कलर हमने देखा स्कारलेट, जो लाल कलर का है। लाल कलर उसके लहू को दर्शाता है, उसके बलिदान, उसके सैक्रिफाइस को दर्शाता है। और व्हाइट कलर किसको दर्शाता है? व्हाइट कलर उसके राइचियसनेस, धार्मिकता को दर्शाता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि चारों कलर का अपना एक परमेश्वर रहस्य है। यह किसी को दर्शाता है, उसके यीशु को दर्शा रहा है। हालेलुया।
वह स्वर्ग का परमेश्वर है, वह राजा है और उसके लहू को दर्शा रहा है और वह धार्मिक परमेश्वर है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो पहला पर्दा है वो यीशु को कौन है दर्शा रहा है। और इस पहले पर्दे के ऊपर हमने देखा कि करूब है। करूब मेरे प्यारो, यह करूब पहले पर्दे के ऊपर है, लेकिन दूसरे पर्दे के ऊपर कहीं पर भी करूब का जिक्र नहीं किया गया। तीसरे पर्दे के ऊपर भी कहीं पर भी करूब का जिक्र नहीं किया गया। चौथे पर्दे पर भी कहीं पर भी करूब का जिक्र नहीं किया गया है। ओनली पहले पर्दे पर हमें क्या मिल रहा है? करूब। और मिलाप वाले तंबू जब हम देखते हैं, तंबू, उस तंबू के पहले द्वार पर ही हम क्या देख रहे हैं? रंग बिरंगे। तंबू के अंदर जाते तो बीच वाला पर्दा मिलता है, उस बीच वाले पर्दे के ऊपर भी करूब है। देख रहे हैं मेरे प्यारो, करूब कहां कहां पर है? जो पहले वाले पर्दा जो हमने ढाका है, पहला पर्दा, उसके ऊपर करूब है, और अंदर जो बीच वाला पर्दा है उसके ऊपर करूब है। तो हम देख रहे हैं पूरा मिला वाला तंबू क्या है? करूब है। वहां पर एक अंदर करूब है, एक ऊपर करूब है। ऊपर भी करूब है और अंदर भी क्या है? करूब है। इसका क्या मतलब है? क्या बता रहा है? इसका यह मतलब है अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वह करूब क्या है? वह एसोसिएट कर रहा है, वह सहभागी है पवित्रता के साथ में। यानी वह पापी मनुष्य को एंट्रेंस करने नहीं देगा, वह रोकता है। पवित्रता, पवित्र होने के लिए कहता है कि पवित्रता के साथ में हम अति पवित्र स्थान में क्या करें? प्रवेश करें। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी क्या रहे? पवित्र बने। इसलिए हमने बीच वाले पर्दों के ऊपर हमने देखा करूब, वो करूब क्या करती है? रोकती है, ताकि कोई व्यक्ति, पापी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। यदि पाप के साथ में प्रवेश करेगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो हम अंदर में बीच वाले पर्दे के ऊपर ही सिर्फ करूब नहीं देख रहे हैं, साथ ही साथ हम ऊपर भी देख रहे हैं। ऊपर जो ढका गया है उसके ऊपर भी, उस पर्दे के ऊपर भी करूब है। यानी करूब ऊपर भी है और अंदर भी, यानी चारों तरफ क्या है? करूब है। करूब के 4 मुख होते हैं मेरे प्यारो। यानी हमें क्या बता रहा है? करूब क्या बता रहा है? कि हमें पवित्र रहना है। क्या रहना है? पवित्र रहना है। आप पवित्र स्थान में भी जब आते हैं तो पवित्रता के साथ आए, और अति पवित्र स्थान में भी जब आते हैं तो पवित्रता के साथ में आए। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। इसलिए हम भी क्या रहे? पवित्र रहे। तो इसका संबंध किसके साथ है? पवित्रता के साथ में। इस करूब का संबंध किसके साथ में है? पवित्रता के साथ में, कि हम भी क्या रहे? पवित्र रहे। आइए मेरे प्यारो, हम लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय में जाएंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय और 44 और 45 वचन को पढ़ते हैं। 11 लेवी व्यवस्था की किताब 11 अध्याय 44 और 45वां वचन को हम पढ़ते हैं। लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44 और 45 हम इसे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या रहो? पवित्र बना रहो। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह क्या करे? हमें पवित्र बनने के लिए कहते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वह पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए करूब जो है, वह करूब हमको क्या कर रही है? दर्शा रही है। वह हमें बार बार स्मरण दिला रही है। जो बीच वाला पर्दे के ऊपर जो करूब था, वह हमें स्मरण दिला रही है कि तुम पवित्र बनो। उसी प्रकार जो ऊपर जो पर्दे के ऊपर करूब है, वह हमें स्मरण दिला रही है कि तुम निरंतर पवित्र बनो। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। कौन है? पवित्र है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमने क्या बनना है? पवित्र बनना है, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। ऊपर से लेके अंदर तक हमें क्या है? पवित्रता के विषय में बता रही है। हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है, जो पर्दा जो यीशु मसीह को दर्शा रहा है, जो बता रहा है कि वह पवित्र है, तो उसी प्रकार हमने भी क्या रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। और हमने देखा इस पर्दे के ऊपर, हमने पर्दे को देखा 5-5। मेरे प्यारो, ये 5 नंबर का क्या मतलब है? हमने देखा 5 नंबर का, इस धरती के ऊपर जो भी 5 नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर का एक अर्थ होता है। 5 नंबर का मतलब है ग्रेस, अनुग्रह। अनुग्रह यानी यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह प्रदान किया है।
परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, प्रदान किया है। हमारा रिडेम्पशन किया, छुटकारा किया है। हम सब जो पापों में थे, उस पाप से हमको छुटकारा देकर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह प्रदान किया। अनुग्रह क्या, 5 नंबर क्या है, अनुग्रह को दर्शाता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि 2-5 के एक पर्दा बना हुआ है और 1-5 का एक, 2 पर्दा बनाए गए 5-5 के। ये 2 नंबर का क्या मतलब है? 2 नंबर का मतलब है दो अलग है परंतु एक, 2 अलगों को एक कर दिया। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी 2 अलग है परंतु एक तन होकर परमेश्वर उनको क्या कर दिया? 1 फ्लैश कर दिया है। 1 फ्लैश। हम एक ही मिट्टी से बने गए हैं परंतु 2 अलग है। एक पुरुष बना है तो कोई एक स्त्री बना है। हालेलुया। एक ही मिट्टी है लेकिन एक अलग है। तो यहां पर है एक परंतु क्या है? अलग। तो यहां पर 2 डिफरेंस को बता रहा है, 2 डिफरेंस को बता रहा है। परंतु परमेश्वर क्या करे कि यहूदी जाति और एक क्या है? अन्य जाति। तो परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया, इतनी अनुग्रह किया यहूदी और अन्य जाति के ऊपर कि दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। हाले अनुग्रह प्रदान, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हमें क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। हालेलुया। अपने अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा 2 अलग थे। इज़राइल का परमेश्वर अन्य जाति का भी परमेश्वर बना। आज अन्य जाति के ऊपर भी परमेश्वर ने दया दिखाई कि हम उसके देह में अब एक साथ जुड़ सकते हैं। अब सिर्फ वो यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, वो हमारा भी परमेश्वर है, हम सबों का परमेश्वर है, अन्य जाति का भी परमेश्वर है, क्योंकि उसने हम सबों को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। हालेलुया। और मेरे प्यारो, इसलिए यूहन्ना की किताब 17 अध्याय को देखते हैं। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय और 20 से लेके 22वां वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय और 20 से लेके 22 वचन। यूहन्ना 17 अध्याय 20 से लेके 22वां वचन लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए विनती नहीं करता हूं परंतु उन लोगों के लिए भी मैं विनती करता हूं। यीशु मसीह कह रहे जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे, ये वचन सुनाएंगे और वचन सुनकर दूसरे लोग विश्वास लाएंगे, तो मैं उनके ऊपर भी क्या करूंगा? उनके लिए भी मैं विनती करूंगा। इनके लिए तो विनती करूंगा परंतु इनके साथ उन पर भी जो मुझ पर विश्वास लाएंगे उनके लिए भी मैं क्या करूंगा? विनती करूंगा। कि क्या विनती करूंगा? प्रार्थना करूंगा। यीशु कह रहे मैं प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा पिता से, परमेश्वर पिता से मैं विनती करूंगा। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना देखिए क्या है कि वे सब एक हो। वे सब क्या हो जाए? एक हो जाए। अब कोई अलग नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई दासी नहीं। अब सब क्या हो? एक हो। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और वैसे ही वे भी हम में हो। वे हम में हो जाए, वे सब एक हो जाए, हमारी देह में आ जाए, हम सब एक देह में हो जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे ऐसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। वे एक हो जाए, प्रभु के देह में जुड़ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे कि 2-5 पर्दा जो 5-5 का है, 5 का मतलब है अनुग्रह। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और हम सब जो अलग थे, अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? हम दोनों को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। हालेलुया। कैसे जोड़ दिया है? आप देख रहे वहां पर 50-50 जो फंदे लगाए गए हैं। 50 का नंबर का क्या? 50 क्या है? 50 का मतलब है पेंतिकोस, पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर ने कैसे जोड़ दिया? हम सभी को कैसे जोड़ दिया? अब परमेश्वर ने हम सभी को पेंतिकोस के दिन में सभी को एक ही आत्मा पिलाया, एक ही आत्मा पिलाया। हम सभी के अंदर अब पवित्र आत्मा है, सभी के अंदर, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, हम सभी के अंदर एक ही आत्मा है और उस एक आत्मा के द्वारा हम सब क्या हो गए? एक हो गए हैं। हालेलुया। एक हो गए हैं, हम सब जुड़ गए हैं। परमेश्वर ने हम सभी को क्या कर दिए है? जोड़ दिए हैं। अब कोई अलग नहीं है, एक ही आत्मा सबको पिलाया गया है पेंतिकोस्त में, और परमेश्वर उस एक आत्मा के द्वारा हम सभी को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। 2 separations has become an one। 2 अलग को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? एक कर दिया है।
हालेलुया, आमेन। क्या मैं आपकी आमेन टाइप करते हुए देख सकता हूं? क्या आप मुझे आमेन टाइप करके बता सकते हैं? क्या मैं विश्वास करूं कि आप लोगों को समझ रहा है? यदि आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मुझे आमेन टाइप करके बताइएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन। तो हमने देखा 50, यह जो पहला पर्दा है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है, और ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, यानी तंबू, मिलाप वाला तंबू इतना बड़ा है, और ये बाहर की तरफ यानी जो द्वार का भाग है, द्वार पर का जो पहला पर्दा है वो रंग बिरंगा है, कलरफुल एकदम, हालेलुया। लेकिन फिर दूसरे पर्दे पर आते हैं, दूसरा पर्दा को हमने देखा, इसका कलर क्या हो गया, ढल गया, कम है, सुंदरता कम है। वो कौन है? बकरी का बाल का बना हुआ है, बकरी का बाल का। ये 11 पर्दे, 6 और 5, 6 जो पर्दे हैं वो मनुष्य का अंक है, हालेलुया, मनुष्य का अंक है। 5 जो है वो अनुग्रह को दर्शा रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर अनुग्रह को किया। मेरे प्यारों, हम देखते हैं जो दूसरा पर्दा है मनुष्य का अंक है, और यहाँ पर 5 यानी परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर क्या किया? अनुग्रह। जहां पाप आया वहां पर अनुग्रह भी आया, हालेलुया। परमेश्वर ने पाप के ऊपर क्या किया? अनुग्रह को बरसाया। हम सब जो पापी थे, हम सब जो पापी थे, परमेश्वर ने क्या किया? वो पाप के ऊपर क्या किया? अनुग्रह को बरसाया। इसलिए हम देखते हैं निर्गमन 26 अध्याय में, आइए मेरे साथ में निर्गमन 26 अध्याय में, और लिखा है 11वां वचन, निर्गमन 26 अध्याय के 11 वचन लिखा है, पीतल के 50 अंकड़े बनाना। पीतल के क्या बनाना? 50 अंकड़े। अब 50, यह जो हमने देखा, इस पर्दे के 6 पर्दे हैं जो जुड़ा है, और यहाँ पर 5 पर्दे हैं जो जुड़ा हुआ है, यानी दो पर्दे हो गए, 6 पर्दे एक साथ जुड़े हुए और 5 पर्दे। 6 नंबर का मतलब है मनुष्य का अंक है, ये मनुष्य का अंक है मेरे प्यारों, हालेलुया, मनुष्य का अंक है। 6वें दिन में मनुष्य को बनाया गया, आदम को बनाया गया, हव्वा को बनाया गया, तो यह मनुष्य का अंक है। और 5 अंक जो है अनुग्रह को दर्शा रहा है। अब परमेश्वर ने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया है। और कैसे जोड़ा है? पित्तल के 50 अंकड़े के द्वारा। पित्तल यानी यहाँ पर पित्तल का मतलब क्या है? पित्तल का मतलब है जजमेंट, पित्तल का मतलब है न्याय। न्याय परमेश्वर ने मनुष्य का जो पाप था, मनुष्य का पाप था, उस पाप के ऊपर जो न्याय आने वाला था वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। क्या है वो? क्या दिखा रहा है कि परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर ने उसे अपने साथ में जोड़ लिया। वह मेरा यीशु मसीह जो दूसरा पर्दा है वह भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। वह बकरी जो है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। वह यीशु मसीह ने मनुष्य के पाप को, जो पाप जिसके ऊपर दंड आना था, न्याय आना था, वह पाप को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। और वह अनुग्रह हमारे पर दिखाया, और वह अनुग्रह हम पर बरसाया। इसलिए हम लेवी व्यवस्था 16वें अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रायश्चित के दिन में क्या होता था। लेवी व्यवस्था 16वें अध्याय में प्रायश्चित के दिन में वहां पर हम देखते हैं कि 2 बकरे को लाया जाता था। एक बकरा अजाजेल के लिए होता था और एक बकरा यहोवा के लिए समर्पण किया जाता था। एक बकरे के ऊपर क्या करते थे? ये अजाजेल को, और अजाजेल का बकरा क्या है? वो जंगल में छोड़ दिया जाता था, और उस बकरे के ऊपर क्या है? हाथ रखा जाता था। उस बकरे के ऊपर हाथ रखा जाता था और सारे पाप उसके ऊपर डाल दिया जाता, और उसे क्या कर देता था? जंगल में छोड़ दिया जाता था। यानी जंगल में छोड़े, यानी हमारे पाप दूर चले गए। तो मनुष्य का जो पाप है, वो मनुष्य का पाप को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और वह पापी बन गया, हालेलुया। वह परमेश्वर अपने ऊपर, जो पहला पर्दा हमने देखा यीशु मसीह, पहला पर्दा क्या था? यीशु मसीह जो शारीरिक में था, जो इंसान बनकर आया, मनुष्य बनकर आया, और वहां पर सोने का जो हमने देखा अंकड़े, वो क्या बता रहा था कि सोना क्या है? वो पवित्र है। जितना वो पहला पर्दा उसकी ह्यूमैनिटी को बता रहा था, मनुष्यत्व को बता रहा था, उतना ही सोना यह भी बता रहा था पहले पर्दे में कि वह उतना ही परमेश्वर है। लेकिन दूसरा पर्दा में हमने देखा कि वह इंसान, वह मनुष्य, वह शारीरिक रूप में आया, परंतु अब वह अपने ऊपर क्या कर लिया? सारे पाप को, हमारे पाप को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। दूसरा पर्दा जो परमेश्वर है,
जो शारीरिक रूप में आया, और दूसरा पर्दा क्या दिखा रहा है, वो पित्तल, यानी वह हमारे सारे पाप को अपने ऊपर लिया, और 5 पर्दा जो जुड़ा हुआ है उसके द्वारा हमारे पाप अपने ऊपर लेकर हम पर अनुग्रह को बरसाया कि हमारे पाप को उसने दूर कर दिया हमसे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, बहुत रहस्य है, ये सारे रहस्य ओनली पवित्र आत्मा ही खोल सकता है। अब तक हमें नहीं पता था कि इस सब के पीछे का क्या मकसद है, लेकिन मिलाप वाले तंबू में कोई भी चीज बेफिजूल का नहीं है। सब के पीछे अर्थ है, सब के पीछे मीनिंग्स है, सब के पीछे में एक आत्मिक बातें छुपी हुई है। हालेलुया। और यह पर्दा क्या है, फिर हमें क्या कर दिया, परमेश्वर ने जोड़ दिया है। और तीसरा पर्दा, फिर हम तीसरे पर्दे के पर आते हैं मेरे प्यारों। तीसरा जो पर्दा है वह है मेढ़ की खाल। मेढ़ किसके लिए उपयोग किया जाता है? मेढ़ का ज्यादातर उपयोग सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि बलिदान किया जाता है मेढ़ को, उसके लहू को बहाया जाता है। लहू को क्या किया जाता है? बहाया गया। आपको याद होगा अब्राहम और इसाक के विषय में उत्पत्ति 22 अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि अपने पुत्र इसाक को क्या करना? बलिदान कर। अपने पुत्र इसाक को क्या कर देना? उस पर्वत पे जाकर क्या करना? कुर्बान कर, बलि कर। और अब्राहम बलिदान करने के लिए निकलता है अपने पुत्र इसाक का। जैसे छुरी उठाता तब परमेश्वर उसे रोक लेता है। और अब्राहम जब आंखें उठाता है तो क्या देखता है? एक मेढ़े को देखता है जिसकी सींग फंसी हुई झाड़ियों में, और वह उस मेढ़ को लेकर वहां पर उसका बलिदान करता है। तो उस मेढ़ का वहां पर क्या है? रक्त बहाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेढ़ का जो है वो होम वेदी के रूप में, वहां पर होम बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया। वहां पर उसका बलिदान। तो यह मेढ़ जो है, मेढ़ का खाल, यह भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। पहला पर्दा भी यीशु मसीह को दर्शा रहा था, रंग बिरंगा। दूसरा पर्दा भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। तीसरा पर्दा भी कि यीशु मसीह को, उसके बलिदान को दर्शा रहा है। तीसरा पर्दा उसके बलिदान, उसके लहू को दर्शा रहा है कि जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर वह मारा गया और अपने लहू को उसने बहाया। दूसरा पर्दा में उसने पाप लिया और वह पापी बन गया। और तीसरे पर्दे में उसका क्या हुआ? बलिदान हुआ, कुर्बानी हुआ, जहां पर उसने अपने लहू को क्या किया है? बहाया गया है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तीसरा जो पर्दा है वहां पर लिखा है लाल रंग से रंगी हुई। आइए 26 अध्याय के 14 वचन को हम पढ़ते हैं। 26 अध्याय के 14 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े। लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े, रंगना है लाल रंग से। जो तीसरा पर्दा है लाल रंग को दिखा रहा है, मेढ़े की जो खाल है उसको रंगना है लाल रंग से। आप फोटोज में देख सकते हैं, आपके सामने है, लाल रंग से रंगा गया है, वो मेढ़ की खाल है। यानी तीसरा पर्दा उसके बलिदान को दर्शा रहा है, उसके लहू को दर्शा रहा है। इसलिए वहां पर मेजरमेंट नहीं दिया है, इसलिए वहां पर उसका कोई भी माप नहीं दिया गया। माप इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि उसके रक्त का कोई मूल्य नहीं है। उसके रक्त का कोई मूल्य नहीं, हम रक्त का कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं मेरे प्यारों। हमारा यीशु मसीह के बलिदान का कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उसका लहू सारे सोने चांदी से बढ़कर है। बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे बाप दादा के सोने चांदी से नहीं परंतु निष्कलंक निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ। सोने चांदी से छुटकारा नहीं हुआ। सोने चांदी को भी अगर हम इस धरती के जितने भी सोने चांदी को भी हम लेकर आए और उसके लहू की कीमत लगाए तो भी वह कम है सोना चांदी, क्योंकि उसके लहू की कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए उसका कोई वहां पर मेजर नहीं दिया है, कोई माप नहीं दिया, कोई नाप नहीं दिया है, कोई नहीं उसका। हालेलुया, हालेलुया। उसका कोई मूल्य नहीं, कोई नहीं है, कोई मेजर नहीं लगा सकता है। आमीन। चौथा जो है वह है सुइसो की खाल। सुइसो यानी बिज्जू की खाल। मेरे प्यारों, तीसरा जो पर्दा था, पहला पर्दा काफी रंग बिरंगा था, सुंदर में बहुत अच्छा था। दूसरा पर्दा का रंग कम हो गया। तीसरा पर्दा जो मेढ़ की खाल, वो दिखने में और बदसूरत है, वो भी बदसूरत है, खराब, इतना दिखने में अच्छा नहीं है वो।
हालेलुया। जब आप उसको देखते हैं तो उसकी खाल की सुंदरता अच्छी नहीं रहती है। हालेलुया। तो तीसरा पर्दा की सुंदरता और खराब हो गई है। जब चौथे पर्दे पर आते हैं सुइसों की खाल, ये सुइसों की खाल यह तो और बदसूरत है। यह दिखने में एकदम असुंदर है, सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसकी खाल को देखकर सुंदर ही नहीं है, कुछ खास नहीं। आप देख सकते हैं, सामने फोटोज है, इसकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। और यह खाल यह सुइसों की खाल के ओढ़ना बनाया गया है। और ये खाल का ओढ़ना क्या है, उसके ऊपर रख दिया गया है, उस मिलावले तंबू के ऊपर। मेरे प्यारो, यहां पर सुइसों की खाल का क्या मतलब है? यह खाल का कोई सुंदरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, हम कुछ बातों को ध्यान करते हैं। क्या है इसका मतलब? आपको याद होगा कि पहला जो पर्दा है रंग बिरंगा है, सुंदर, फिर बदसूरत और बदसूरत, फिर और बदसूरत, यानी अति पवित्र स्थान तक। मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप बिलावल तंबू के पास जा रहे हैं, बीच में तंबू है, तंबू आप उसके एंट्रेंस कर रहे तो अच्छा दिख रहा है, पर्दा अच्छा दिख रहा है। लेकिन थोड़ा और बाहर से और आगे गए तो देख रहे, अरे खराब पर्दा डाला गया है। स्टार्टिंग में अच्छा है लेकिन पीछे गंदा है। फिर और थोड़ा आगे गए, पीछे गए तो और गंदा दिख रहा है, और पीछे गए तो और एकदम गंदा दिख रहा है, यानी पीछे एकदम गंदा। और मिलाप वाले तंबू में जब हम जाते हैं अंदर, यानी बाहर से जब हम देखते हैं तो पीछे जो तरफ है वो अति पवित्र स्थान है। पीछे का जो तरफ है वो अति पवित्र स्थान है। उस अति पवित्र स्थान के ऊपर वह सुइसों की खाल, जो बदसूरत खाल है, वह खाल से ढका गया है। अति पवित्र स्थान के जो ऊपरी भाग है वो सुइसों की खाल यानी बदसूरत खाल। समझ रहे हो मेरे प्यारो? हालेलुया। यानी मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो अपने ऊपर ऐसे सुइसों की खाल यानी अपने आप की सुंदरता को क्या किया, उसने खराब कर लिया हमारे लिए। जब यीशु मसीह पाप को उठाया और लहू को बहाया, जब उसने लहू को बहाया तो बाइबल कहता है वो क्रूस पर चढ़ाया गया था तो मानो कि वो आदमियों से जान नहीं पड़ता था। उसकी सुंदरता खराब हो गई थी। यीशु मसीह की सुंदरता खराब हो गई। आइए यशाया की किताब को हम पढ़ते हैं। यशाया की किताब 53 चैप्टर को हम पढ़ते हैं। 52 चैप्टर को पढ़ते हैं, 52 चैप्टर को, और वहां पर हम 14 वचन को हम पढ़ते हैं। 52 चैप्टर 52 अध्याय 14 वचन लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। किसका रूप? यीशु मसीह का रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था कि कौन लटकाया गया क्रूस पर। मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कोई जानवर है कि इंसान कोई लटकाया गया, क्योंकि इतना रक्त बहा था, पूरा रक्त अंदर जम गए थे। उसकी सुंदरता पूरी उसके ऊपर खराब हो गई थी। मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। हालेलुया। देखिए मेरा यीशु मसीह अपनी सुंदरता को वहां पर, वो चाहता तो अच्छी सुंदर को लेकर आ सकता था, लेकिन अपनी सुंदरता को खराब कर दिया उसने, ताकि हम सुंदरता को पाए, हम सुंदर हो जाए, हम सुंदरता को पाए। आइए 53 चैप्टर दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। 53 चैप्टर दूसरा वचन लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते। यीशु की कोई सुंदरता नहीं थी। यीशु जब इस धरती पर आया तो एकदम साधारण इंसान बनकर आया, कोई एकदम सेलिब्रिटी, कोई सुंदरता नहीं लेकर आया। जैसे आज लोग अपनी सुंदरता के देखकर घमंड करते हैं, प्राइडनेस है, घमंड है, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने सौंदर्य को ऊपर घमंड है। लेकिन हमारा यीशु मसीह परमेश्वर, जो साक्षात परमेश्वर है, जो सुंदरता को बनाता है, जो लोगों को खुद सुंदर देता है, वो अपने आप को सुंदर बना सकता था, परंतु जब इस धरती पर आया उसने अपनी सुंदरता को नहीं बनाया। ना तो उसकी कुछ सुंदरता की थी कि हम उसे देखते,
और उसका रूप ऐसा हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। अपनी सुंदरता भी वो लेकर नहीं आया मेरे प्यारों इस धरती के ऊपर, एकदम नॉर्मल साधारण, वो लोगों में भी जान नहीं पड़ता है कि वो यीशु मसीह था, एकदम नॉर्मल व्यक्ति था। हालेलुया, कितना नम्र व्यक्ति बना हमारा यीशु मसीह। इसलिए अंदर जो है अति पवित्र स्थान के ऊपर जो है वो एकदम बदसूरत खाल है। हमारा यीशु मसीह अपने आप को बदसूरत कर लिया, नम्र बन गया, छोटा बन गया, अपनी सुंदरता को उसने कम कर दिया, नम्र छोटा बन गया। नम्र हम्बलनेस को दर्शा रहा है, नम्रता को दर्शा रहा है, प्राइडनेस को कम कर दिया। सुंदरता का वो घमंड कर सकता था, परंतु वहां पर वो नम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारो, हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को छोटा कर लिया। आमीन। अब यहां पर देखिएगा, अंदर के साइड में यानी अति पवित्र स्थान में, वहां पर क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है, उपस्थिति है वहां पर। परमेश्वर अति पवित्र स्थान पर विराजमान है, अति पवित्र स्थान में। और ऊपर क्या है? सुइसों की खाल, जहां पर खूबसूरत नहीं है। जितना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, जितना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतना ही हमें बाहर की दुनिया क्या है? बदसूरत लगेगी। जितना हम यीशु के करीब रहेंगे, प्रेजेंस में रहेंगे, अति पवित्र स्थान में रहेंगे, उतना बाहर का क्या है? हालेलुया, वो क्या है? हमें सुंदर नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारों, यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, मान लीजिए आप अति पवित्र स्थान में है, आप परमेश्वर वहां पर अति पवित्र स्थान में, आप थोड़ा से आगे आए तो क्या है वहां पर? अब बदसूरत है, एकदम बदसूरत है। लेकिन थोड़ा से और आगे आते तो थोड़ा बदसूरत है, लेकिन और थोड़ा आगे तो एकदम थोड़ा बदसूरत है, और थोड़ा आगे आए तो क्या है? सुंदर है। यानी जो आगे का भाग है ये क्या दिखा रहा है? संसार को दिखा रहा है, संसार को। और पीछे का भाग क्या है? परमेश्वर को दिखा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति को। पहला जो भाग है वो संसार को, संसार के अंदर सब चकाचौंध है, रंग बिरंगा दिखता है, सब कुछ अट्रैक्टिव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मनोरंजन लगता है, सब कुछ एकदम अट्रैक्टिव लगता है। तो परमेश्वर से जितना हम दूर रहेंगे उतना क्या है? सब कुछ अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्शन करता है। जितना हम अति पवित्र स्थान से हम जितना दूर रहते हैं, उतना हमें रंग बिरंगा अच्छा लगता है और हम इसमें मोहित होते जाते हैं। हालेलुया, मोहित होते जाते हैं। हालेलुया, जितना दूर रहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? हमने वहां से अति पवित्र स्थान से हमने क्या करना है? हमें इस संसार से दूर होना है, हम उसके और करीब, हम उसके प्रेजेंस में जाना है। जितना हम उसके प्रेजेंस में जाएंगे उतना हमको बाहर की दुनिया क्या है? बदसूरत लगेगी, बदसूरत, फिर बदसूरत, फिर बदसूरत। हालेलुया, फिर बदसूरत तक जाएंगे हम। यानी बाहर की दुनिया क्या हो जाएगी? हमारे लिए क्या हो जाएगी? बदसूरत लगेगी। फिर जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना बाहर की दुनिया बदसूरत लगेगी, और जितना हम उससे दूर रहेंगे हमें बाहर की दुनिया क्या लगेगी? अट्रैक्टिव लगेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, यहां पर क्या दिखा रहा है कि हमने, और बाहर की तरफ फिर क्या है? पाप है, दंड है, न्याय है। तो इसीलिए हमने क्या करना है? हमने उसके अति पवित्र स्थान में आना है। जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना ही क्या है? संसार की चीज क्या होगी? हमसे दूर हो जाएगी। हम जितना उसके करीब जाएंगे, अति पवित्र स्थान के करीब जाएंगे, उतना हमारे लिए संसार क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और हमें वहां पर बाकी सारी चीज क्या होगी? दूर लगेगी, अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, और हमको कोई सुंदरता से मतलब नहीं है। जितना हम अति पवित्र स्थान के करीब जाएंगे, हमको कोई सुंदरता से मतलब नहीं है, कोई घमंड से मतलब नहीं, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं मतलब है। सब कुछ हमें क्या लगेगा? बाकी सब कुछ हमारे लिए क्या हो जाएगा? बदसूरत हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हमने देखा कि ये 4 पर्दों का क्या महत्व है। ये 4 पर्दे अपने आप में यीशु मसीह को दर्शा रहा है। यह 4 पर्दा हमें अपने आप में यीशु के बलिदान को दर्शा रहा है। यह 4 पर्दा हमें जोड़ रहा है। यह 4 पर्दा हमें बता रहा है कि हम यीशु के करीब आए, ना कि संसार के करीब रहे। जितना हम यीशु के करीब रहेंगे, हम उतना हमारा
हम संसार से दूर रहेंगे और उतना हम वहां पर सुंदर रहेंगे। हालेलुया, आमेन। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोगों को यह वचन समझ में आया है।